morning 8th class. How are you? I hope you are well at your home. Hope you are safe at your home. है ना? हम क्या पढ़ रहे थे? हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे. I hope you are understanding each and everything which I am explaining you. ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियो देख करके आपको समझने की कोशिश करनी होगी. ओके? एंड आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट. यू कैन डू इट. And I'm missing you very, very, very badly. Okay, so without wasting our time, let us start our first chapter. So children, ये हमारा first chapter था. क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इतना मैं आपको समझा चुकी हूँ. कल की क्लास में हमने मैन्योर पढ़ लिया था. फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर. ठीक है, फर्टिलाइजर मैन्योर में हमने डिफरेंस समझ लिया था. एडवांटेजेस समझ लिए थे मैन्योर के. क्रॉप रोटेशन समझ लिया था क्या होता है. आज का टॉपिक है हमारा इरिगेशन एंड सो ऑन. ओके, तो आज हम इस इरिगेशन के बारे में समझेंगे कि इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज योर पेज नंबर 13 और आज का टॉपिक है हमारा इरिगेशन. व्हाट दे आर सेइंग टू अस. Water is a key input for crop production. Supplying of waste to the crop plants from the wells, canals or water reservoirs is known as irrigation. For the survival and proper development of crop plants, water is necessary. Each crop needs a specific quantity of water at various stages of growth and fruiting. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer season, frequency of watering is more due to the evaporation of water from the soil and leaves. तो बेसिकली ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जो हम क्रॉप को बनाते हैं या क्रॉप का जो प्रोडक्शन करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? वाटर, है ना. वाटर अगर हम प्लांट्स को नहीं देंगे तो क्रॉप्स ग्रो करेंगे ही नहीं. फिर इरिगेशन होता क्या है? सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स, वाटर रिजर्वायर्स इज नोन एज इरिगेशन. भाई पानी अगर हम देंगे तो पानी किस किस सोर्सेज से देंगे? या तो कुएं से देंगे, वेल से देंगे, या कैनाल से देंगे, या वाटर जितने भी उनके टैंक्स वगैरह जो भी बोरिंग वगैरह होती है उनसे देंगे. तो वाटर, सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन. अंडरस्टूड. फिर फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाटर इज नेसेसरी. हमें पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए वाटर क्या है? इंपॉर्टेंट की फैक्टर है. वाटर इज वेरी नेसेसरी. ईच क्रॉप नीड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड फ्रूटिंग. क्या बोल रहे हैं वो? हर एक प्लांट की अलग अलग फीचर्स होते हैं. किसी को पानी कम चाहिए होता है, किसी को पानी ज्यादा चाहिए होता है. तो उसी हिसाब से कि हर क्रॉप को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए. ठीक है, किसी को 10 लीटर, किसी को 5 लीटर, किसी को 1 लीटर, और उसी के थ्रू ही जो फ्रूट है उसकी ग्रोथ या फ्रूटनिंग होती है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम. जो इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी और टाइम है वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, या फिर सीजन टू सीजन. ठीक है. For example, in summer season, frequency of watering is more due to the evaporation of water from the soil and leaves. जो गर्मी का मौसम होता है उसमें अगर हम पेड़ों को पानी देंगे तो क्या होगा? तो पानी की मात्रा ज्यादा लगेगी. क्यों? क्योंकि पानी क्या होगा? भाप बन के इवापोरेशन के थ्रू वो ऊपर उड़ जाएगा. तो जब वो ऊपर उड़ जाएगा तो प्लांट को पानी की जरूरत पड़ेगी. तो पानी देने के लिए समर सीजन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पानी की देने की ज्यादा होती है. वहीं विंटर सीजन में कम होती है और रेनी सीजन में और कम होती है, क्योंकि रेन के थ्रू ऑलरेडी पानी मिलता रहता है. सो दिस इज द इरिगेशन. नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के जो मेथड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं? डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर लिफ्टिंग for irrigating the fields in different regions of our
country. In some of the methods, cattle or human labor is used. Such methods are cheaper but less efficient. These days, pumps are used for lifting water. Diesel, electricity or even solar energy may be used to run the pumps. The different traditional method of irrigation are pulley system or moat, chain pump, राहत और पर्शियन व्हील, ढेकली. ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड, जो चले आ रहे हैं, बरसों से चले आ रहे हैं. ठीक है, तो इरिगेशन पानी देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना. इरिगेटिंग द फील्ड जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं. तो कैटल और ह्यूमन लेबर यूज होती है. या तो पानी इंसान खुद देते हैं या कैटल के थ्रू, गाय भैंस, इनके अंदर कुछ वो पंप्स वगैरह लगा देते हैं या फिर कुछ ऐसा सिस्टम कर देते हैं, उसके थ्रू पेड़ों को और खेतों को पानी पहुंचता जाता है. तो वो देते तो है पानी, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो लेस एफिशिएंट होते हैं, उनमें ज्यादा टाइम यूज होता है. ठीक है, पानी भी ये है नहीं है प्रॉपर पहुंच ही जाएगा या नहीं पहुंचेगा. लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, पंप्स, है ना, ये इलेक्ट्रिक डीजल इलेक्ट्रिसिटी से जो क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी, जो इन सब चीजों से पंप्स को ये क्या करती है, रन करती हैं. पंप्स इनसे ही तो चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी से या फिर डीजल से. तो ये जो पंप हैं आजकल ये यूज होते हैं वाटर देने के लिए बड़े बड़े खेतों में, क्योंकि कितने सारे आदमी लगाएंगे खेतों में पानी देने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, प्रॉपर पानी भी नहीं पहुंच पाता, वेस्टेज भी होता है. तो आजकल किसका यूज होता है, पंप्स का यूज होता है. तो जो डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो सारे ये हैं, पुली सिस्टम और मोट, चेन पंप, राहत और पर्शियन व्हील, ढेकली, ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सिस्टम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. और पहले भी हम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं कि राहत क्या होता है, पर्शियन व्हील क्या होता है, हमारी पुरानी क्लासेस में 5th क्लास में चैप्टर आया हुआ है, उसमें हमने ये पढ़ा था. ओके, सो आगे हम और इसको डिस्कस करेंगे. अब क्या कह रहे हैं वो, डू यू नो irrigation depends on the nature of the crop plant. Yes, irrigation depends on the nature of the crop plant. Water requirements of different crops are different during the various stages of their growth and maturing. सही बोल रहे हैं, वाटर जो है अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग क्वांटिटी की वाटर की जरूरत पड़ती है. जब बहुत प्रॉपर ग्रो हो जाता है तो इतना पानी की जरूरत नहीं पड़ती है. तो अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सीजन में अलग अलग वेरियस स्टेजेस में क्रॉप्स की जरूरत, पानी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सम क्रॉप्स प्लांट रिक्वायर मोर वाटर, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, वाइल अदर नीड लेस वाटर, कुछ में कम की पड़ती है. इन क्रॉप्स सच एज wheat and maize, excess water supplied to the field result in a condition called water lodging. ठीक है, अगर हम व्हीट और मेज प्लांट में बहुत ज्यादा पानी सप्लाई कर देंगे तो वो कौन सी कंडीशन में पहुंच जाएगा, वाटर लॉजिंग की कंडीशन में हो जाएगा. वाटर लॉजिंग क्या होती है, वाटर लॉजिंग रिड्यूसेस एयर इन द सॉइल, देयर बाय डैमेजेस द रूट्स. अंडरस्टूड. ज्यादा वाटर अगर हम भरते जाएंगे तो क्या होगा, एयर जो है उसको स्पेस नहीं मिलेगी और वो फिर रूट्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, क्योंकि रूट्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है. इवन सॉइल ऑर्गेनिज्म गेट किल्ड इफ वाटर लॉजिंग परसिस्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रोब सब होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं. तो अगर ज्यादा पानी हम भर देंगे तो जो अंदर के जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, वाटर लॉजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल एंड डैमेजेस द सॉइल फर्टिलिटी. वाटर लॉजिंग और क्या करती है, जो सॉल्ट, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, नमक भी होता है ना, तो पानी नमक की मात्रा जो है वो सॉइल के अंदर ज्यादा घोल देती है, तो उससे क्या हो जाता है, सॉइल भी क्या हो जाती है, फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो डैमेज हो जाती है. प्लांट्स कंटेन 80 to 90% ऑफ वाटर. ठीक है, प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी 80 to 90% वाटर वो कंटेन करते हैं. प्लांट अब्सॉर्ब दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स सिस्टम. और ये पानी वो कहाँ से अब्सॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू. अलॉन्ग विथ वाटर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. ठीक है,
अकेले वाटर के अलावा और सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के अंदर वो भी किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग। अब ये देखो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दी गई है, आपको इमेजेस दी गई हैं कि ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे वो कैसे होते थे। जैसे पुली सिस्टम इस तरीके का होता था, मोट ऐसे पानी दिया जाता था, चेन पंप ऐसे पानी दिया जाता था, फिर राहत, ये राहत के थ्रू पानी दिया जा रहा है, पर्शियन व्हील के थ्रू इरिगेशन हो रहा है खेतों के अंदर, ढेकली, ये ढेकली है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ओके, ये सारे क्या हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे। मॉडर्न मेथड्स में ये देख लो, स्प्रिंकलिंग सिस्टम आ जाएगा, ड्रिप सिस्टम आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के। क्या है मॉडर्न मेथड्स? वंस द वाटर इज लिफ्टेड अप, methods to use the water economically have been developed these days. Two of these methods are sprinkle system and drip system. ठीक है, दो तरीके के सिस्टम है मॉडर्न सिस्टम में, उनको हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। समझते हैं क्या होते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम, ये देख लो, ये क्या है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, व्हाट इट इज टेलिंग अस, is used where the soil cannot retain water for a long or where sufficient water is not available. ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पे ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता है। Rotating nozzles are attached to perpendicular pipes at a regular interval. Water gets sprinkled on crops as if it is raining. ये देखो, ये पाइप्स लगा रखे हैं, है ना, ये देखो, ये इसके अंदर लगा रखा है ना, तो ये ऐसे ऐसे छुक 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 करता हुआ सारे पेड़ों में, सारे पौधों में पानी पहुंचा सकता है। तो ये क्या है, स्प्रिंकल, छिड़कने वाला जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, स्प्रिंकल सिस्टम। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम, ये रहा आपका ड्रिप सिस्टम। क्या होता है ड्रिप सिस्टम? इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, दस वाटर इज नॉट वेस्टेड। इस सिस्टम में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है, उससे क्या होता है, पानी भी वेस्ट नहीं होता है। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। ये उन एरियाज में हम यूज करते हैं जहाँ पे पानी की जो कमी होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उन एरियाज में हम इनको यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? इरिगेशन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फिर जो नेक्स्ट हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स का रिमूवल। लेट अस डिस्कस इट आउट। इन द फील्ड्स ऑफन मेनी ऑफ प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग अलोंग विद द क्रॉप प्लांट. All plants other than crops are called weeds. Weeds are unwanted, uncultivated or pests which grow along with cultivated plants on their own. In other words, plants and pests other than crops are the weeds. Why remove weeds? They are a threat to commercial crops as they compete for sunlight, air, nutrients and water. In comparison to cultivated crop, the seeds of weeds germinate easily. These seeds grow faster. They flower. Their seed production begins after a short period of growth and they produce large number of seeds. In fact, weeds take up all the nutrients and reduce the growth of crops in various ways. They also spread diseases to the cultivated plants as they become host to many insects and microorganisms. Therefore, weeds must be removed from the field. The process of removing weed from the field is known as weeding. Some common weeds are given in the following figures. ये common weeds हैं. Weeding can be done by hand by using trowel यानी खुरफा और अ ट्रैक्टर ड्राइवन
and by using chemicals called weedicides which are sprayed in the fields on the common weedicide is 2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। तो ये सारा मैं आपको कल समझाऊंगी कि व्हाट इज रिमूवल ऑफ वीड्स। फर्स्ट read this and try to understand by yourself because now you are grown up student। okay? बाकी कल तो मैं समझाऊंगी ही। थैंक यू।